Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today I am going to discuss all the textual questions given after the poem of photograph. Photograph poem जो है हमने पढ़ी है already, we have completed. तो आज जो है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. जिन बच्चों का जो है किसी कारणवश जो है लेक्चर छूट गया है तो एक बारी मैं जो है उसे समराइज करूंगी, तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान से देखें. और उसके बाद जो है जैसे आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू पोएम. कोई भी पोएम होगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. एक तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि पैसेज दिया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन आता है 20-30 वर्ड्स के आते हैं, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 20-30 वर्ड्स के. तो अगर आपको समरी आती है पोएम की तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. तो अभी जो है हम पोएम के जो है क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. पहले मैं उसको समरी दूंगी उसकी लिख के आपको, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू डिस्कस द क्वेश्चन. ठीक है. पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ. सबको पता है फोटोग्राफ क्या होती है. और रिटन बाय शर्ली टॉल्सन. और किसने लिखी है ये? शर्ली टॉल्सन ने लिखी है. तो साथ साथ जो है पोइटस का नाम भी याद करते रहे. ठीक है. तो जैसे हमने जो है पहले भी इसको पढ़ा है, तो अभी मैं जो है समरी सी दे देती हूँ. जिन बच्चों का छूटा है तो वो जो है इसको फिर से देख लें. शर्ली टॉल्सन. तो फोटोग्राफ क्या है कि एक फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ जो एक वर्ड यूज हुआ है कार्डबोर्ड. तो कार्डबोर्ड डिनोट्स, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि कार्डबोर्ड से व्हाट डू यू मीन बाय कार्डबोर्ड. तो कार्डबोर्ड डिनोट्स अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को डिनोट करते हैं. और यहाँ पे जो है पोएट ने जो अपनी फीलिंग्स बताई है, जो मदर से अटैच थी बहुत ज्यादा, और उनकी डेथ के बाद जो उनके चारों तरफ क्या हो गया था, साइलेंस हो गया था, तो उसको किस अच्छी तरीके से जो है बड़ी इंटरेस्टिंग वे से जो है यहाँ पे जो है उन्होंने उसको यहाँ पे शेयर किया है थ्रू हर पोएम. पोएम के थ्रू जो है उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई है कि मदर के, सब लोग जो है अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, सबको पता है. और लड़कियां तो स्पेशली जो है अपनी बातें जो है शेयर करती रहती है. तो माँ के लॉस के बाद, मदर के लॉस के बाद क्या उनकी फीलिंग्स थी. तो मैं अभी थोड़ी सी समरी आपको लिख के देती हूँ. तो अगर वो पॉइंट्स आप लर्न कर लेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है. तो अ फोटोग्राफ, name of the poem, and it is written by Shirley Tolson. The poet looks. अब मैं जितनी समरी लिख रही हूँ ये पूरा जितना मैंने डिस्क्राइब किया है उसी को मैं जो है समराइज कर रही हूँ. द पोएट लुक्स. पोएटस क्या देख रही थी? द पोएट एट द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड में देखती हैं, क्या देखती है? ऑन विच, जिसमें क्या है उनका चाइल्डहुड है. ऑन विच देयर इज अ चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड है. 12 इयर्स की थी वो, थोड़ा सा क्या थी, 10 साल से ऊपर थी, 12 बचपना था उनके अंदर. तो वो जो है वो फोटोग्राफ में जो है देखती हैं अपना क्या, चाइल्डहुड को देखती हैं. ऑन विच देयर इज अ childhood photograph of her mother. Childhood photograph of her mother. मतलब पोएटस शर्ली टॉल्सन क्या करती हैं, एक कार्डबोर्ड उनको मिला है जो एक फोटोग्राफ है जिसमें उनकी मदर का
जो बचपन है वो शो कर रहा है उसमें, वहां पे वो है फोटोग्राफ में देख, क्योंकि जो भी हमारी फोटोग्राफ्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, हमारी जो है पिछली यादों को, मेमोरी को क्या करती है, रिकॉल करती है। तभी हम फोटोग्राफ देखते हैं ना और हमें याद आ जाता है अरे हमने ये करा। नहीं तो क्या है, हमारी स्टेजेस है, एजिंग होती रहती है, तो हमारे अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट ने वही बताया है कि पोएट क्या देखती है, कार्डबोर्ड देखती है, फोटोग्राफ देखती है और उसमें अपनी मदर का बचपन। द फोटोग्राफ शोज, अब फोटोग्राफ क्या दिखाती है, इट शोज, इट किसके लिए यूज करना मैंने, फोटोग्राफ के लिए। इट शोज हर मदर, कि उनकी जो मदर है, विद हर टू कजन्स, और कितनी कजन्स है उनकी, 2 कजन्स हैं, और जिनका नाम क्या है, डॉली, बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली। उनकी 2 कजन्स हैं। फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, इट शोज हर मदर, फोटोग्राफ शोज हर मदर विद हर 2 कजन्स, और उनका नाम क्या है, बेटी एंड डॉली। वो द कजन्स पर, अब दोनों कजन्स ने क्या करा हुआ है, मदर का, अपनी जो सिस्टर का जो है क्या कर रखा है, पोइटस की मदर का जो है हैंड क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है। Both the cousins were holding the hands, दोनों ने एक एक हाथ जो है पकड़ के रखा था, हैंड्स ऑफ अ मदर। हर किसके लिए यूज किया, पोइटस, ठीक है। हु वॉज एल्डर्स, और जो क्या थी उनमें बड़ी थी, हु वॉज एल्डेस्ट एमंग देम। तो सिंपल सा है कि फोटोग्राफ थी, पोएट जो है फोटोग्राफ देखती है, और जिसमें उसकी मदर का क्या है, बचपन है, चाइल्डहुड है, फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। और वो फोटोग्राफ क्या दिखाता है, इट शोज हर मदर विद हर 2 कजन्स, इट इज यूज फॉर फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ शोज हर मदर विद हर 2 कजन्स, और उनका नाम क्या है, बैटी एंड डॉली। और दोनों लड़कियों ने क्या करा है, बोथ द कजन्स वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ अ मदर, मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, और जो मदर है हु वॉज एल्डेस्ट, उन दोनों से क्या है, बड़ी है, एल्डेस्ट एमंग देम। तीनों में जो है कौन है बड़ी, उनकी मदर बड़ी है। दिस फोटोग्राफ, जो ये फोटोग्राफ है, दिस फोटोग्राफ कब की है, जब पोएटस बॉर्न नहीं हुई थी। दिस फोटोग्राफ वॉज बिफोर द पोएटस वॉज बॉर्न, was before poetess was born. जब पैदा नहीं हुई थी, बॉर्न नहीं हुई थी, तब की थी। द टाइम वॉज फ्लाइट, टाइम जो है पास्ट हो गया है, निकल गया है, काफी समय जो है बीत चुका है, टाइम फ्लेट पास्ट। अब सब जो है काफी चेंजेस आ गए हैं। ऑल दोज वर, अब टाइम जो है काफी निकल चुका है, क्योंकि अब जो वो फोटो देख रही है आफ्टर 20-30 ईयर्स के बाद देख रही है, तो टाइम फ्लेट पास। तो ऑल द, जितने लोग जो हैं उस फोटोग्राफ में, ऑल दोज हु वर इन द फोटोग्राफ, all those who were in the photograph underwent changes, सब में चेंज आ गया है,
बट जो सी है वो क्या है, रिमेन सेम, वैसे का वैसे ही है, क्योंकि जो जितने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, रिवर हल्का सा उनका साइड चेंज हो सकते हैं, उनके बैंक जो है रिवर्स के वो चेंजेस हो सकते हैं, स्लाइटली सा इरोड हो सकते हैं, बट वो क्या है, ऑलमोस्ट कैसे रहते हैं, हमारे सेम रहते हैं। तो यहाँ पे सी की बात है, तो सी कैसा था वहां पे, वाइल द सी रिमेन सेम, बिल्कुल वैसे के वैसे ही था। While the sea remained the same. कोई उसमें चेंजेस नहीं आया था, परंतु जो ह्यूमन अपीयरेंस है, सबको पता है जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, उसके बाद बड़े हो गए, फिर बूढ़े होंगे, तो इस तरह से, और हमारी बॉडी का जो फिजिकल जो अपीयरेंस है उसमें भी क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो परंतु जो सी है, जो नेचुरल थिंग है, वो क्या है, वैसे के वैसे ही है, सेम है। हर मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ at the photograph, इतनी उनकी फीलिंग्स थी, जो उन्होंने देखा सब कुछ जो है इसमें पोएम के थ्रू जो है इन्होंने डिस्क्राइब किया है। आफ्टर अबाउट, अब कितने के बाद जो है वो, आफ्टर 20 to 30 ईयर्स के बाद जो है वो इस फोटोग्राफ को देख रही थी, 20 साल के बाद। अप्रॉक्स है ये 20 to 30 ईयर्स, एंड लाफ, और उसको देख के जो है उनको हंसी आ रही थी, अपने बचपन को देख के, चाइल्डहुड को देख के वो क्या कर रही थी, उनकी मदर जो थी वो क्या कर रही थी, लाफ। अब वो जो उनका हंसना है, और जो उन्होंने हॉलीडे सेलिब्रेट करी थी सी बीच में, वो तो किसका पास्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि मदर का, जो पोएटस की मदर का पास्ट क्या था, जो उन्होंने सी हॉलीडेज को सेलिब्रेट किया था, ठीक है, जब वो सी बीच में गई थी। और पोएटस के लिए क्या था, उनकी मदर की जो हंसी थी वो क्या रह गया था, उनका पास्ट। द सी हॉलीडेज वर हर मदर्स पास्ट। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जरा ध्यान में रखिए कि उसकी मदर का पास क्या था, सी हॉलीडेज, और पोएटस के पास क्या है, पोएटस पास्ट इज her laughter. Her laughter means her mother's laughter. उनकी जो हंसी थी, जो फोटो में दिखाई दे रही थी, बहुत ज्यादा जो खुशी थी, और जिसको देख के वहां पे तो स्माइल कर रहे थे, और जिनको देख के जो है उनकी मदर क्या कर रही थी, हंस रही थी। 20-30 साल बाद जो है, जब वो अपनी फोटोग्राफ को देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या हंसती हैं। तो इस समय, जबकि उनकी मदर को मरे हुए कितना टाइम हो गया, 12 ईयर्स हो गया है, तो मदर के लिए क्या है उनका पास, उनकी जो सी हॉलीडेज जो उन्होंने स्पेंड करी थी वहां पे, और उसको देख के जब हंसी आ रही थी, ठीक है, तो वो जो फोटो देखती हैं वो सी हॉलीडेज में किस तरह से वो एंजॉय कर रही हैं, वो उनका पास्ट था। और पोएटस का जो पास्ट है वो क्या है, उनकी हंसी, जो उनको फोटोग्राफ में जो है वो देख रही हैं। हर मदर डाइड, अब उनकी मदर को मरे हुए डाइड अबाउट 12 ईयर्स, 12 साल हो गए हैं, 12 ईयर्स हो गए हैं, 12 साल हो गए उसकी मदर को मरे हुए। द साइलेंस ऑफ हर मदर्स डेथ, अब जो है चारों तरफ क्या हो गया, जब मदर की डेथ हो गई, अब कोई बात करने वाला नहीं होता, चारों तरफ क्या हो गया, एक तरह की खामोशी सी छा गई है। हर, ठीक है, द साइलेंट ऑफ हर मदर्स डेथ
साइलेंस इज द पोएट। जब उसकी मदर मर गई है, क्योंकि डेथ हो गई उनकी, और चारों तरफ क्या हो गया, खामोशी हो गई, और इसने जो उनकी मदर की डेथ हुई है पोइटस की, शर्ली टॉल्सन की, तो उन्होंने जो है पोइटस को भी जो है क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। वो भी चुप चुप रहने लगी हैं, क्योंकि उनको जो है उनकी मदर का जो है इतनी डीपली अटैच थी अपनी मदर से, तो अब जो है वो काफी जो है लोनली सा फील कर रही हैं, और जितनी उनकी फीलिंग्स थी, और जो उनकी फीलिंग्स थी वो भी क्या रह गई थी, किल्ड हो गई थी। इट हैज किल्ड, जब मदर मर गई थी तो सारी भावनाएं जो थी उनकी, इट हैज किल्ड all her feelings, all feelings in her, जितनी उनके अंदर फीलिंग्स थी वो जो है क्या हो गई थी, सारी खत्म हो गई थी एक तरह से। द साइलेंस ऑफ हर सिचुएशन, अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उनको जो है बिल्कुल जो है कोई काम करने का मन नहीं करता था, और हमेशा जो है वो कैसे रहने लगी थी, सैड एंड लोनली, अकेला महसूस कर रही थी पोएट। द पोएटस फील्स वेरी सैड एंड लोनली, अकेलापन जो है फील कर रही थी। द साइलेंस ऑफ अ सिचुएशन हैज साइलेंट हर, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, इट इज अ डेथ लाइक साइलेंस। कैसा था साइलेंस, डेथ लाइक। अभी जो वहां का वातावरण था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मदर नहीं थी, कोई बात करने वाला नहीं था, उनके अंदर कोई फीलिंग्स थी नहीं थी, किसी से बातें नहीं करती थी, तो इसने उनको जो है कंप्लीटली क्या कर दिया, साइलेंस्ड कर दिया, साइलेंस्ड हर। तो लास्ट में यू कैन से कि इट इज द डेथ लाइक साइलेंस, डेथ लाइक साइलेंस। तो इससे पता चलता है कि हम लोग जो है एक दूसरे से कितने ज्यादा अटैच रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा पोएटस क्या बताना चाहती हैं कि किस तरह से वो अपनी मदर से जो है काफी ज्यादा अटैच थी, और फोटोग्राफ्स को देख के आफ्टर 20-30 इयर्स के बाद जब उनकी मदर जो है उस फोटोग्राफ्स को देखती है तो कितना खुश होती है। और ये जो खुशी है पोएटस के लिए क्या थी, उनका पास्ट बन गई थी। माइंड इज द पास्ट ऑफ अ लाफ्टर, उनकी हंसी जो है उनके लिए क्या रह गई थी, एक मेमोरी सी रह गई थी, पास्ट रह गया था उनका। तो इस वजह से मैंने इसको जो है समराइज करा था। तो अभी हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर लिटरेचर का करेंगे। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन टेक्सचुअल का है, व्हाट इज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम। अब पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी, और आई थिंक सब बच्चों को आता होगा। अब तो पोएम मैंने समरी भी बता दी उसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो टेक्सचुअल का है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स। denote in the poem. And second part दिया इसका, why has this word been used? Why has, ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, मैं खाली शॉर्ट में आपको बताऊंगी। Has this word been used? यहाँ पे ये वर्ड जो है क्यों यूज किया गया। तो सिंपल सा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर डस करके आंसर होगा तो हम जो है प्रेजेंट टेंस में आंसर देंगे। अगर पास्ट डेट करके पूछेंगे तो डेट में हमने उसको आंसर देना है। तो यहाँ पे डस है तो क्या होगा, द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड
ठीक है, या कार्डबोर्ड डिनोट्स, अगर सिंपल सा आंसर देना है बच्चों तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द कार्डबोर्ड डिनोट्स, एस लग जाएगा यहाँ क्योंकि यहाँ पे डस करके पूछा है। डिनोट्स, क्या डिनोट्स करा है? ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, किसकी फोटोग्राफ है? पोएटस की मदर की है। ठीक है, वाई हैज दिस, तो यहाँ पे यू कैन, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन, अब हमने हैज बीन क्यों यूज करा? क्योंकि यहाँ पे हैज यूज हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंसेस आपके क्लियर होंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यहाँ पे यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हैज करके यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? द वर्ड कार्डबोर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर द मदर्स फोटोग्राफ. Now the photograph is just a cardboard because the mother is already dead, क्योंकि वो जो है पहले ही जो है मर चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट को जैसे सिंपल वे में भी लिख सकते हैं आप और वैसे भी लिख सकते हैं। द कार्डबोर्ड डिनोट्स मदर्स फोटोग्राफ, पोएटस मदर्स फोटोग्राफ इन द पोएम। इट हैज बीन, दिस वर्ड क्योंकि ये क्यों यूज हुआ है? हैज बीन यूज बिकॉज हर मदर ऑलरेडी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर्ड करा? तो ये दो क्वेश्चन जो है आप घर से करके लाएंगे, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं तो कोई चीज जो है कैमरा कैप्चर करता है, खींचता है फोटोग्राफ, तो यहाँ पे क्या कैप्चर्ड करा है? तो फोटोग्राफ में क्या था? 3 लिटिल गर्ल्स, 3 लड़कियां थी, उसको कैप्चर्ड करा था। और कौन कौन थी? क्योंकि अभी 11th में थोड़ा डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। वन ऑफ देम इज द पोएटस मदर, एक जो थी पोएटस की मदर थी। द अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कजन। और क्या कैप्चर करा हुआ था कि तीनों ने क्या करा था, दोनों कजन्स ने क्या करा था, उनके हाथों को क्या कर रखा था? होल्ड करके रखा हुआ था। तो आंसर कैसे लिखना है? द कैमरा, यहां से आपको स्टार्ट करना है। द कैमरा हैज कैप्चर्ड, अब ये वाला हैज कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। हैज कैप्चर्ड, हैज के साथ हमेशा क्या आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स, यहाँ पे क्या आएगा? हैज कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स। अब ये लड़कियां कौन कौन है ये आपको और डिस्क्राइब करना है कि इसमें से एक जो थी, वन ऑफ देम, क्योंकि 3 है तो 3 में से हम बताएंगे वन ऑफ देम कौन थी? वन ऑफ देम इज द पोएटस मदर। तो एक कौन थी? पोएटस की मदर थी, और जो 2 थी वो क्या थी? उनकी गर्ल कजन्स थी। क्या थी? गर्ल कजन्स थी। अब यहाँ पे गर्ल कजन्स क्यों होंगे? अगर कजन्स लिखेंगे तो हो सकता है बॉयज कजन्स भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है गर्ल्स कजन। और सबने क्या करा है? ईच ऑफ देम इज होल्डिंग वन हैंड ऑफ द अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। द मदर वॉज देन जस्ट अ गर्ल ऑफ 12 years, और 12 साल की उस समय थी वो। ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर लाइंग हेयर, और उनके माथे में जो है बाल उड़ रहे हैं, विंडी है। तो ये सारी चीजें किसने कैप्चर्ड करी थी? कैमरा ने कैप्चर्ड करी थी कि तीनों लड़कियां थी, तीनों लड़कियों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। द मदर वॉज जस्ट देन अ गर्ल ऑफ 12। तो बच्चों अभी जो है हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस डिस्कस करें और समरी मैंने बताई है, तो आज जो है आप लोग जो है इसको रिवाइज करें और साथ साथ जो है याद करते रहें। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये आप लोग जो है होमवर्क करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।